शीर्षक है वरिष्ठ महिलाओं में कामुकता के 9 संकेत। देखिए, अक्सर एक सोच होती है कि वरिष्ठ महिलाओं के लिए पुरुषों से जुड़ना शायद आसान होता है, लेकिन ये लेख कहता है कि असलियत थोड़ी अलग हो सकती है। कई महिलाओं को इसमें चुनौती महसूस होती है। तो आज हम इसी लेख के आधार पर उन 9 संभावित संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। संकेत जो शायद अनजाने में दिखते हैं जब लंबे समय से अंतरंगता की कमी हो। और हाँ, ये साफ कर दें कि हमारी पूरी चर्चा सिर्फ इसी लेख पर आधारित है। तो चलें देखें ये लेख क्या कहता है। पहला जो समूह है वो शारीरिक संकेतों का है, जैसे कि शारीरिक नजदीकी की थोड़ी बढ़ी हुई इच्छा, मतलब बार बार गले मिलना या मान लीजिए फिल्म देखते हुए सहारा लेना, संकेत 1। या फिर दूसरा संकेत स्पर्श के प्रति थोड़ी तेज प्रतिक्रिया, जैसे कोई छुए तो मतलब एकदम से घबरा जाना या रोंगटे खड़े हो जाना। और एक और है संकेत 5, शारीरिक आराम की तलाश, जैसे देर तक गले लगाना या बार बार छूना। ये सब बात है वो ये कि लेख साफ कहता है कि इसे सीधे सीधे रोमांटिक रुचि ना समझें। बताया गया है कि ये जो संपर्क है ये अपनेपन और एक जुड़ाव की जरूरत को पूरा करने का तरीका हो सकता है। तो बहुत सम्मानजनक तरीके से इसे देखना होगा। और लेख ये भी सलाह देता है कि पहल महिला को ही करने दें। हो सकता है ये महज शारीरिक आराम की तलाश हो, जरूरी नहीं कुछ और हो। अच्छा, तो ये सिर्फ छूने की बात नहीं है, बल्कि शायद एक गहरे जुड़ाव की जरूरत का संकेत हो सकता है। और यही बात शायद अगले समूह के संकेतों में भी झलकती है, जो संचार और विचारों से जुड़े हैं। जैसे संकेत 3, अतीत के रिश्तों पर ज्यादा सोचना या फिर बातचीत का बार बार रिश्तों की ओर मुड़ जाना, वो संकेत 6। बिल्कुल, लेख के अनुसार ऐसा हो सकता है कि वो अपने पिछले अनुभवों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर वर्तमान में जो अंतरंगता की कमी है उसे महसूस कर रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ भी लेख सावधान करता है कि भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा न लगाएं या सलाहकार बनने की कोशिश ना करें। और एक और संकेत है 9वां, कि निजी या थोड़े अंतरंग विषयों पर बात करते हुए घबराहट महसूस करना। यहाँ लेख कहता है कि दबाव बनाने के बजाय एक सुरक्षित माहौल देना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सीमाओं को बनाए रखते हुए, जैसा लेख कह रहा है, एक सहायक प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। ये तो बड़ा ही नाजुक संतुलन है। सही कहा आपने, बिल्कुल नाजुक संतुलन है। और यही जो संवेदनशीलता है, यही अंतिम समूह के संकेतों पर भी लागू होती है, जो कि आत्मसुधार, मान्यता की तलाश और व्यवहार पर केंद्रित है। हाँ, जैसे चौथा संकेत शारीरिक रूप से खुद पर ज्यादा ध्यान देना, सजना सवरना, जिम जाना, शायद नए कपड़े खरीदना। या फिर 7वां संकेत अपने आकर्षण की पुष्टि चाहना, दूसरों से राय पूछना या तारीफ की उम्मीद करना। और 8वां संकेत कभी कभी थोड़ा चुलबुला व्यवहार दिखाना। जी, और अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो लेख यही बताता है कि ये सारी चीजें आत्मसम्मान बढ़ाने की कोशिश हो सकती हैं, या फिर से आकर्षक महसूस करने की एक इच्छा। जो तारीफ की चाहत है, संकेत 7, वो मान्यता की जरूरत को दिखाती है। और जहां तक चुलबुले व्यवहार या फ्लर्ट करने, संकेत 8 की बात है, तो लेख कहता है कि ये आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका हो सकता है, या बस एक हल्के फुल्के मजाक जैसा। जरूरी नहीं कि ये कोई सीधा इन्विटेशन हो। इसीलिए लेख की सलाह यहाँ भी वही है, सच्ची और सम्मानजनक मान्यता दें, संकेत 7, फ्लर्टिंग का जवाब आराम से उनकी अगुवाई में दें, संकेत 8, और आत्मसुधार के जो प्रयास है, संकेत 4, उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इस लेख का सार क्या निकलता है, ये जो 9 संकेत हैं, चाहे शारीरिक हों, बातचीत से जुड़े हों या आत्म देखभाल से, ये असल में महज संभावित इशारे हैं और इनकी व्याख्या बहुत बहुत सावधानी और सम्मान से करनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे मुख्य बात यही है कि ये संकेत अक्सर गहरे मानवीय जुड़ाव की कमी से निकलते हैं, या फिर मान्यता की जरूरत से, न कि हमेशा सीधे सीधे अंतरंगता की इच्छा से। लेख बार बार मानवीय रिश्तों की जो जटिलता है उस पर जोर देता है कि जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न पहुंचें और सामने वाले व्यक्ति को बातचीत का नेतृत्व करने दें। सम्मान और संवेदनशीलता, ये सबसे अहम है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जो वरिष्ठ महिलाओं में कामुकता के 9 संकेत शीर्षक वाले लेख पर आधारित थी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, ये